दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और दीपावली के दिन आप सभी को हार्दिक शुभेच्छा। आज मेरी चैनल पर 75,000 व्यूवर्स जो है ना एक वीक के अंदर आए, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो मार्केट की एक अलग से अनोखी साइकोलॉजी के बारे में मैंने बताया, जो लोग पसंद कर रहे हैं म्यूचुअल फंड, एसआईपी, बॉन्ड, पेंशन वगैरह जो भी पसंद कर रहे हैं ना, जो इंफ्रा को लेके, नए डेवलपमेंट के लिए, भारत के विकास को लेके, कि लोग विकास, भारत का विकास तो जरूर हो रहा है, यहाँ पे अंडरग्राउंड पाइपलाइन बन रही है। मतलब कि भैया इस देश से जो ट्रांसपोर्टेशन होगा और ट्रैवल्स होगा वो उस देश तक कुछ घंटों में 1,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मार्केट जो ट्रेन है ना, बुलेट ट्रेन है ना, वो भागने वाली है। मतलब लेकिन वो कैसे भागने वाली है, इस पर मैं वीडियो पूरी बनाता हूँ रोज की रोज। और इसी वीडियो पर मेरा पूरा कॉन्सेप्ट होता है कि भैया वो पूरे का पूरा पैसा भारत जो देश के अंदर जो ट्रेडर्स है और दूसरे देशों के अंदर जो ट्रेडर्स है, वो ट्रेडर्स लोगों का नुकसान बुक करने के बाद में वो पाइपलाइन डाली जाती है। यानी पानी के नीचे से मान लो, यहाँ अगर मैं लिखता हूँ कि वाटर अंडर वाटर लिखता हूँ मैं, अंडर वाटर मैप, मेट्रो और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट इन भारत। बराबर, अब भारत है, अब भारत बोलना है, अभी है ना वो इंडिया शब्द चला गया। बराबर। तो ये जो पूरा मैप बनाया है यहाँ पर, ये मैप आप देख रहे हो, ये दो नदियाँ होती है, दो नदियों के अंदर से, ये दो नदियों के अंदर से ना ट्रेन निकालते, मतलब टनल बनाते। और ऐसी टनल जो है ना वो कलकत्ता के अंदर हावड़ा ब्रिज के नीचे से बन चुकी है। यानी प्रोजेक्ट 2016 से शुरू हो चुका था और ट्रेन का मॉडल जो ये है। और इमेज के अंदर जाओगे तो आपको सारी की सारी चीज़ें दिखाई देगी। और इसके अंदर थोड़ा और डीप में घुसोगे तो आपको टाटा को इसका प्रोजेक्ट दिया गया है, एलएनटी को इसका प्रोजेक्ट दिया गया है, पटरी बनाने का 251 किलोमीटर की लंबाई की पटरियों का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। मतलब कि भैया ये जो पूरी की पूरी आप मैप देख रहे हो, ये पूरा भारत का मैप देख रहे हो, श्रीलंका को भी जोड़ने के लिए इन्होंने अंडर श्रीलंका की जो लाइन है, तो वो लाइन के अंदर भी इस तरह की टनल बनाने की पूरी योजना, प्रोजेक्ट 2032 तक का टारगेट है। मतलब कि वो सारा पैसा जो 2032 के फंडिंग के लिए लगना है, वो आपके ऑप्शन प्रीमियम का लॉस का पैसा रहने वाला है, जहां पे आप लोग स्पॉट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हो और उसके लिए कुछ एंट्री बनवाना चाहते हो। तो अब मैं आता पहले ना प्रॉफिट पे आता हूँ, क्योंकि उसके यहाँ पे दिमाग जो है ना लोगों का, भैया इतना सारा बोलता है तो ये प्रॉफिट क्या दिलवाता होगा पहले तो लोगों को है ना ये बकबक सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, लोगों का ना प्रॉफिट देखने में इंटरेस्ट है पहली बात तो मैं यहाँ पे जब मेरा व्हाट्सअप ग्रुप जब और ये ओपन होगा ना, तो इस पर मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मेरे ग्रुप के अंदर एक सर है जो खुद बैंकर है और खुद बैंक के अंदर पंजाब नेशनल बैंक में जॉब करते हैं। बराबर। तो इन्होंने एक पोजीशन बनाई थी, उस पोजीशन के अंदर इन्होंने ना पुट लिया था। मैंने उनको कहा कि सर जो पुट है ना, पुट वो सुबह मॉर्निंग में होने वाली है, बिकॉज के 43,618 का यहाँ पर मुझे लोअर दिखाई दे रहा है। मतलब कि ये मेरी जो प्राइस है 22 नवंबर का जो प्रीमियम है ना, 312 पे 340 का हाई दिया था, ये प्रीमियम 228 का लोअर देने के लिए आता है, तो 228 पे बाय करना है। मतलब कि आपकी पोजीशन आपको 112 वाली पोजीशन आपको 156 पे बुकिंग मिलेगी, आपने वहां पे बुक कर लेना। अगर बुकिंग नहीं करोगे आप तो यहाँ पर क्या होगा, आपको लॉस दिखाई देगा। मतलब कि ये इस तरह से आपके प्रीमियम को रगड़ेंगे, मतलब कि 92 का लोअर दे देंगे। बराबर। तो ये उनसे मैंने कहा, तो उन्होंने क्या बताया, वो सुबह सुबह मॉर्निंग के अंदर है ना, यहाँ पर मुझे अच्छा खासा थैंक्स लिख के बोला, बोले सर थैंक्स फॉर योर गाइडलाइन, और लिखा है ना सब कुछ, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल गाइडेंस। बराबर। और मैंने उनसे पुट के बारे में बताया, जबकि कोटक महिंद्रा का मैंने जब गाइडलाइन दिया था कि कोटक महिंद्रा को हेज किया गया है, मतलब कि कोटक महिंद्रा को बाय किया गया है और स्विट्जरलैंड बैंक के अंदर, तो स्विट्जरलैंड बैंक ने इसको जब बाय किया, मतलब कि स्टेक लिया, मतलब कि भैया मार्केट जो है ना वो रिजेक्शन पहले देगा, सीधा सीधा कभी दिवाली में हाई नहीं देगा। देखो पूरा भारत का जो विकास का फंडा है ना, ये फंडा है ना, ये पब्लिक की जेब के लॉस से जाने वाला है पहली बात। यानी म्यूचुअल फंड, एसआईपी बोलो, बॉन्ड बोलो, या भारत में निवेश होने वाली जो योजना है जिसका आरबीआई के रूल्स के तहत जो प्रॉफिट है उतने ही प्रॉफिट लेने के हकदार हो, बाकी 81 से परसेंट से लेके 400% का मुनाफा जो होता है वो आपका, आपके लॉस, वो आपका लॉस से, आपका मुनाफे से, आपके लॉस से ये पूरी पाइपलाइन बनती है। मतलब कि इसके अंदर जो पाइप है, इसके अंदर जो मेटल है, इसके अंदर जो कलर है, इसके अंदर जो बॉडी है, इसमें पर्टिकुलर पैसा आपका ही लगा है।
इतना बता दो। और ये जो करार होते हैं ना, करार जैसे मोदी जी यहाँ पे जापान में, थाईलैंड में क्यों जाते हैं, रूस में क्यों जाते हैं, बिकॉज के टेक्नोलॉजी जो होती है वहां से लेके आते हैं। लेकिन करार ऐसा करते हैं कि भाई मैं है ना 43,712 पे लाऊंगा, और क्या करना सर जी, है ना आप क्या करना वहां पे है ना, बाइंग पोजीशन बना लेना बैंक निफ्टी की। तो मैं क्या करूंगा बताया, हमारे जो देश के अंदर DII है ना, इसको क्या करेंगे बताया, 44,567 का 57 का इसको हाई दे देंगे। तो क्या करेंगे, हमारी मिली जुली सरकार जो है गठबंधन की बनती रहेगी। कहने का मतलब रिलेशन जो होता है, ट्रैवलिंग्स का रिलेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन का रिलेशन होता है। यहाँ पे एक देश दूसरे देश के साथ जो करार करता है, तो एक देश दूसरे देश के साथ करार करने के साथ एक दूसरे के स्टॉक भी बाय करता है। तो ये चीज होती है ना, ये बोलने वाली चीज नहीं है, ये समझने वाली चीज है। अगर मान लो स्टॉक मार्केट में कदम रखना हो तो आपको इन करारों के बारे में समझना पड़ेगा। 44,100 का सी 22 नवंबर का यहाँ पे मैंने 300 439 पे जो बॉटम दिया ना, तो मैंने पहले ही बता दिया कि ये दोबारा आएगा, ये दोबारा आएगा। अभी 420 का है ना, आपको मतलब समझाता हूँ। वो मतलब ये है कि 210 इंटू 2 इज इक्वल टू 420। मूर्ख बनाना, आसान भाषा में अगर मैं 420 का मतलब कहूँ तो मुझे है ना किसी ने मूर्ख बना दिया। तो देखो यहाँ पर है ना, हम हमेशा रोज है ना मूर्ख बनते हैं, और ये मूर्ख बना ही दे रहा है। देखो आप देख लो मूर्ख बना। और मैंने यहाँ पे मेरे ग्रुप के अंदर क्या बताया, बताया आपको, मेरे ग्रुप के अंदर इतना बताया कि भैया जो कॉल है ना लोअर देने वाली है, कॉल लोअर देने वाली है, मतलब कि पुट जो है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की पुट जो है वो हायर देने वाली है। मतलब कि कौन सी पुट पे काम करना है आपको, इस पुट की 440 की लोअर पे 412 का जो लोअर देने की एसएल खाने गया, ये लोअर खाने इसलिए गया बिकॉज के स्पॉट की पुट पर किसी का भी राइट्स नहीं है कि वो 18% से ज्यादा कमा पाए। 412 में लिया है, 446 पर करनी, 112 पे लिया है, 146 पर, 149 पर, 150 पर, 156 पर अगर नहीं निकलता है, समझ लो उसका प्रीमियम लोअर हो जाएगा, 92 रुपीज लोअर हो जाएगा। यानी स्पॉट की प्रीमियम पर जो RBI का रूल्स है, जो वर्ल्ड बैंक का रूल्स है, भैया हमने पॉलिसी ऐसी बनाई है कि जो स्पॉट रिटेलर है, स्पॉट ट्रेडर है, स्पॉट इन्वेस्टर है, ऑप्शन बायर हो या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्टर है, इससे हमसे ज्यादा कमाना नहीं चाहिए। अगर मान लो हमसे ज्यादा कमा लिया ना, तो उसका पूरा डिमेट है ना हम लोग साफ कर डालेंगे। और यही भारत के, यहाँ पर भारत के अंदर लोगों के साथ होता है। यहाँ पर आप देख लो कि लोग प्रणाम कर रहे हैं, इसलिए प्रणाम कर रहे हैं बिकॉज के यहाँ पर जो नॉलेज है ना, वो इनकम के साथ दी जा रही है। और मैं टिप बिप नहीं देता हूँ, मैं सिर्फ लोअर बताता हूँ कि लोअर जो है ना यहाँ पे, बिकॉज मुझे पता होता है कि अगर यहाँ से प्रीमियम अगर बाई किया है, अगर मान लो फॉरेन डेलीगेट्स ने और वर्ल्ड बैंक ने अगर मान लो यहाँ से निवेश करके अगर मान लो इतना मुनाफा दिया, तो मैं बोलता हूँ भैया मेरे ना, हर स्टेशन की, जिस स्टेशन तक की आपने ट्रेन की टिकट ली हो, उस स्टेशन पे आपको उतर जाना चाहिए। अगर खड़े रहते हो, अगर आपको उसके आगे स्टेशन तक जाना है, तो आपको स्टेशन की ट्रेन जो ना पीछे जब मुड़ के आती है और वापस नया इंजन डब्बा लगता है, और नया इंजन डब्बा लगता है ना, वो यहाँ तक जाता है ना 44,329 तक जैसे जाएगा कॉल मेरा। तो ये जो कॉल है ना यहाँ पे नीचे आने के बाद में जाएगा, बिकॉज कि आप अगर देख रहे हो 44,320, तो वो आपको दिखा रहा है 43,702 और 44,699। मतलब कि आपको ये पोजीशन यहाँ तक की क्लोजिंग करवाने के बाद में, यानी दोपहर को यहाँ तक का सेटलमेंट पूरा करने के बाद में, दोपहर के बाद में मतलब 11:30 12 के बाद में आपको नया ट्रेड 12:40 के बाद में दिखाई देगा। यानी 12:40 तक है ना, आपको क्या करना है पता है, 11:40 12:40 का टाइम जो मिसा है, कि उस टाइम जोन के अंदर आपको धीरज रखनी है, और 3 साढ़े 3 बजे तक आपको अच्छी खासी मुनाफे की रिकवरी मिल जाएगी। इतना जल्दी क्या है, अगर मान लो यहाँ पे डिलीवरी खड़ी रखी है, बराबर, यहाँ पे डिलीवरी नहीं, यहाँ पे डिलीवरी छोड़ दी, मतलब कि इन्होंने सिर्फ पुट को हैच किया, मतलब पुट को इन्होंने बोला ना बेच दिया, मतलब कि पुट बेची, लेकिन डिलीवरी नहीं निकाली है। डिलीवरी जो है ना, वो यहाँ पे 18% डिलीवरी बाय कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इनकी डिलीवरी पड़ी है। प्रमोटर की डिलीवरी 62% पे पड़ी है, और यहाँ पे 18% डिलीवरी वापस बाय कर रहे हो, इसलिए बाय कर रहे हैं कि आप यहाँ पे अगर डिलीवरी लोगे तो और आपको बोलते हैं ना कि 1.83% और नीचे गिरा के आपकी डिलीवरी भी आपके छीन लेगा, आपसे ऑप्शन प्रीमियम छीन लेगा, और वो पूरा सेटलमेंट करके यहाँ जाके पूरी क्रॉस चैनल में जाके बाय कर बेच देगा। और डबल टॉप है, डबल टॉप के बाद में सीधा मार्केट जो है 44,257 का यहाँ का रिट्रेस जोन पड़ा हुआ है। कहने का मतलब कि देख लो यहाँ पे उन लोगों का राइट है कि यहाँ तक का कमाने का, बराबर आप लोगों का राइट है कि यहाँ पे निकल जाने का। आप लोगों ने मान लो एंट्री ली है, तो आपका निकल जाने का राइट से यहाँ तक का। यहाँ तक को परेशान करेंगे, परेशान करने के बाद में यहाँ पे एसल पैसल खाएंगे, उसके बाद में आप जब सो जाओगे, सब कुछ प्रॉफिट बुकिंग जैसे छोटा मोटा प्रॉफिट मिला आप लेकर अगर सो गए ना मान लो, तब जाके कुछ बैंक से वो 44,257 का हाई दे देगी। मतलब कि इनका जो मकसद इन तक पहुंच गए, लेकिन जिस मकसद तक आप लोग
जो स्पॉट बायर और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्टर लेने वाले कभी नहीं पहुंच पाएंगे। कहने का मतलब एक ही है, मेरी पूरी कथा कहने का कि अगर मान लो 20,000, 25,000, 50,000 सैलरीड पर्सन आप हो, तो आपके लिए जो पेंशन प्लान की योजना 8.33% की बनाई है या म्यूचुअल फंड में 18% रिटर्न के आपको वायदे किए जा रहे हैं, और बाजार की शर्तों के नियम के अधीन म्यूचुअल फंड में निवेश करना हो तो आपसे सिग्नेचर करवाई जाएगी। आप अगर सिग्नेचर करते थे, पढ़ लेना। वो जो पढ़ने का होता है वो ये मकसद होता है कि इसको मैं ना अब क्या करता हूँ पता है, 6 महीने का कर देता हूँ। अब 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप देख लो कि भैया 1947 के अंदर जो इन्वेस्टमेंट किया था, 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड बैंक ने किया था भारत के अंदर, और 250 करोड़ के इन्वेस्टमेंट को देखो ये लोग 1 जनवरी 2024 को कहां पर ला के बेचे। मतलब 250 करोड़ निवेश का इन्होंने किया 46,471.35 करोड़ बॉन्ड दे रहे हैं भारत को ये लोग, भारत के विकास के लिए। ऐसे ही हाथ नहीं मिला रहे ये लोग एक दूसरे से, ऐसे ही हाथ नहीं मिला रहे, इतना ध्यान रखना। हर देश से मोदी जी मिल रहे, उनके कॉन्ट्रैक्ट उनसे उनसे डीलिंग कर रहे हैं। उनसे डीलिंग करने के बाद में स्टॉक की बाय सेल होती है, वार्तालाप होती है, जो भी कुछ उनकी टीम करती है, ये नहीं करती, इनको राइट्स नहीं करने का, लेकिन टीम करती है। मतलब इंटरनल पोल के अंदर सब कुछ चलता रहा। आप देख लो पहले ये कैसे विकास यात्रा निकाली है, यहाँ पे ऊपर से मेट्रो, नीचे से हाईवे। समझ लो कि हमारा अहमदाबाद का बड़ौदा एक्सप्रेस हाईवे, जैसे समझ लो कि यूपी का द्वारिका वाला हाईवे। समझ लो कि भैया आप जहाँ पे रहते हो, आप जिस स्टेट में रहते हो वहाँ का हाईवे, ये वाराणसी का हाईवे। अब देख लो ऊपर से भैया मेट्रो जा रही है, नीचे से जा रहे हैं, ऊपर नीचे से पॉपुलेशन जैसे बढ़ती जाएगी, जैसे 125 करोड़ जनता का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। हर कम्युनिटी के अंदर नई नई जनरेशन आ रही है, पुरानी जनरेशन कम खत्म हो रही है, नई जनरेशन ज्यादा आ रही है। मतलब कि एक चीज की खास खास बता दूं कि अभी ये जो प्रोजेक्ट यहाँ का रोड का पूरा हुआ है ना, ये प्रोजेक्ट के नीचे से नया टनल बनाएंगे, और ऊपर से हवाई हवाई जहाज जैसे बोलते हैं कि भैया ऐसी कार बनाने वाले हैं जो हवा में उड़ती है, जो 2050 का टारगेट है। हवा में उड़ने वाली कार बोल रहा हूँ मैं आपसे, हाइड्रो मोटर कार। जो हाइड्रो मोटर, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो इसके अंदर यूज किए, मतलब जितने भी स्टॉक है अंडर वैल्यू एसेट चल रहे हैं रेलवे कॉन्ट्रैक्ट के, इंफ्रा लेवल के, इंफ्रा लेवल का एक काम पूरा हुआ बिल्डिंग बनाने का एक जमाने के अंदर 2010 के अंदर। तब से इंफ्रा कंपनियां लेवल पे लोअर पे आ रही थी, अब जाके उन लेवल को ले जाया गया 2050 तक के इस दुनिया के। मतलब कि हवा के अंदर हवाई कार उड़ेगी, मतलब यहाँ पे ट्रैफिक, यहाँ पे ट्रैफिक, नीचे टनल में ट्रैफिक, और ट्रैफिक करने के लिए ऊपर रडार बनाया जाएगी। भैया प्लेन जो है ना वो 50,000 किलोमीटर पर उड़ता है, तो हमारा जो वाहन है वो 360 और 440 किलोमीटर की रफ्तार में ऊपर उड़ेगा, और उसके लिए स्टेशन बनाए जाएंगे। ये सपना भारत का ही नहीं, पूरे वर्ल्ड बैंक का सपना है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर इस तरह से बनाया जाए। कहने का मतलब एक ही है मित्रों मेरे, कि आप लोग अगर मान लो भारत के विकास के साथ खुद का विकास नहीं कर रहे हो, इतना बता दूं, आपके पैसों से मतलब कि आपकी सेविंग से, आपकी पेंशन फंड मतलब आपके निवृत्ति जीवन तक, ये होगा कि भैया आपके पैसों से देश का विकास तो जरूर हो जाएगा, लेकिन आपका जो मानसिक संतुलन का ग्रोथ है वो कभी नहीं होगा। कहने का अर्थ ये है कि विकास यात्रा जो निकली है उसके अंदर है ना, पहले तो एजुकेशन बहुत जरूरी है। एजुकेशन वो भी क्या है पता है आपको? एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि भैया खाया पिया भूल गया, 50,000 की नौकरी, घर पे आके सो गया, पति पत्नी को लेके गया कहीं टूरिंग के अंदर, ये मेरी लाइफ है, मेरा स्टेटस अच्छा है। ये एजुकेशन लेवल नहीं है भारत का। हमारा एजुकेशन लेवल ये है, ये होना चाहिए कि आप इस लेवल के, अगर मान लो ये ट्रेन बनाने नहीं आती तो चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस ट्रेन का प्रोजेक्ट कितने साल का, इसके लिए मुझे फंडिंग कितना करना है, और मुझे कैसे मेरी लाइफ को सेटल करना है, यही मेन हमारे माइंड का गोल होना चाहिए। देखो हर कंपनी जो है ना अपने टारगेट लेके चलती है, अपने एम्प्लॉय को बोलती है कि आपने अगर इस दिवाली तक ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया तो आपको जो क्रूज में घूमने का मौका है वो आपको नहीं मिलेगा। यार ये क्रूज का खर्चा कितना मुझे बताओ। चलो क्रूज में घूमने का खर्चा उस कंपनी के एम्प्लॉय के साथ 36,000 का खर्चा, अगर 36,000 खर्चे के लिए मान लो उस कंपनी को आप 125 करोड़ से लेके 100 करोड़ का बिजनेस दे रहे हो, और 36,000 जो खर्चा है वो 0.0001% में ही आता है, तो यार कंपनी क्यों नहीं खर्च करेगी मुझे बताओ पहले। चलो तो मैं ये थोड़ा, मेरा माइंड है ना यहाँ पर थोड़ा डाइवर्ट होता है। मैं ये सोचता हूँ कि यार हमारे भारत के अंदर जो कंपनियां विदेश से आई है, स्विगी बोलो, जोमेटो बोलो, ये बोलो, वो बोलो, फलाना बोलो, ओला बोलो, उबेर बोलो, ढिकना बोलो, जितने भी कंपनियां छोटी मोटी यहाँ पे आई है ना, वो हमारे भारत के अशिक्षित वर्ग के लोगों से मजदूरी करवा रही है। टोटल मजदूरी,
और कुछ नहीं करवा रही है। ये पूरा लेबर कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये भारत के मजदूरी कर सकते हैं और कोई मजदूर कर नहीं सकता। यहाँ पे वो यूपी बिहार के जितने भी अशिक्षित लोग हैं, भील आदिवासी जिसे कहते हैं, जिनका कोई लेवल ही नहीं है, जिनको लिए श्रमिक योजना बनाएगी कि इनको भोजन फ्री में दिया जाए ना। भोजन की वैल्यू कितनी मुझे बताओ इस प्रोजेक्ट के सामने यार। उनको है ना, इस पहली ये जो मंजिल बन रही है ना, इस मंजिल पर इनको मकान देने चाहिए जिनका बेस वो भील आदिवासी लोग जो होते हैं वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में 800 रुपया दिहाड़ी के अंदर, 400-600 रुपया दिहाड़ी के अंदर कॉन्ट्रैक्टर के अंडर ये लोग काम करते हैं। मतलब कि भारत का विकास तो हो रहा है, लेकिन भारत के मजदूर का विकास यहाँ पे नहीं हो रहा है। मेरा ये सूत्र है वो महाभारत के अंदर भीष्म पितामह का वचन समझ के अगर मन में स्वीकार कर लिया तो समझ लो भैया बेड़ा पार हो गया आपका। यानी हमारे धरती पर भीष्म है, हमारे धरती पर कृष्ण है, हमारे धरती पर राम भगवान भी है, लेकिन इनकी सीमाएं जो है ना हमने मूर्तियों तक तब्दील कर दिए। मतलब कि हमने सीमा बना के रखी है कि मूर्ति को हम भगवान मान लेंगे। मतलब कि इंसान की जो वाणी है इसमें कभी हम सत्य नहीं स्वीकारेंगे। ये होता है हमारे अंदर का ईगो। इस ईगो से जो इंसान दूर गया वो इंसान इस सत्य तक पहुंच गया। सत्य वो नहीं है कि मन की शांति, सत्य वो है कि कितने लोगों को आपकी वजह से मुनाफा हुआ, कितने लोगों को रोजगारी मिली, कितने लोगों को आपकी वजह से स्टेटस मिला। वो होती है मन की शांति। इसलिए ना ये लेवल जो है मैं आपको बोल रहा हूँ कि देख लो यहाँ से प्रोवाइड किया मैंने, डबल बॉटम बोला, डबल बॉटम पे आया बराबर। डबल बॉटम करने के बाद में यहाँ पर और एक 400 बीसी पड़ी है। 400 बीसी के बाद में ऊपर के सारे लेवल पड़े टारगेट के, ये सारे यानी लॉस कवर स्ट्रेटेजी। इन लोगों के 1 रुपये का नुकसान नहीं होने वाला है। 1 रुपये का नुकसान जो यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे वो कतार बैंक हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो कोटक बैंक हो, चाहे वो दुबई की कंपनी क्यों नहीं हो, इनको 1 रुपये का लॉस नहीं होगा। लॉस किसको होगा? लॉस होगा उन लोगों को जिन लोगों ने ऑप्शन प्रीमियम में बिना समझे एंट्री ली और कहाँ पे क्या करना है उसके बारे में पूरी समझ नहीं रखा है। देखो ये ऊपर जा रहा है, मतलब कि सलीम जी ने जो पुट लिया था उस पुट का प्रीमियम 92 करने के लिए जा रहा है। मतलब सलीम जी ने जो प्रॉफिट बुकिंग किया मेरे गाइडलाइन पे, वो परफेक्ट टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग किया। स्पॉट के प्रीमियम की वैल्यू है ना, एक बार 100 अगर मान लो 12 में ले लिया तो समझ लो कि भैया म्यूचुअल फंड बॉन्ड एसआईपी का अगर प्रीमियम मिल रहा है आपको एक दिन के अंदर रिटर्न मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, निकल जाओ। वरना वो सिर्फ आप पूरा फंड लेके ऊपर जाके बेच देगा। 80 रुपये से लेकर 26 रुपये से लेकर आपका प्रीमियम जो है 8 रुपया लोअर हो जाएगा। ये होती है पूरी पूरी प्लानिंग। और ऐसी प्लानिंग के अंदर जो लोग खड़े रहते हैं ना, बोले यार मेरे तो यार इधर गया था, मैं तो उधर गया था, मैं तो प्रॉफिट बुकिंग मेरे यहाँ तो बोले दिन में ही, बोले अभी रात होती है, वो होती है। जैसे यहाँ पे यूके में अभी जो टाइम चल रहा है तो वो लोग उठते ही लेट है। मतलब कि उनकी जो दिनचर्या होती है वो लेट शुरू होती है। मतलब लेट का मतलब कि वो लोग भूल गए प्रॉफिट बुकिंग करना है। प्रॉफिट जो है पुट पे बुक नहीं हुआ, मार्केट कॉल में चला गया 12:30 बजे के बाद में यूएस के अंदर। तो यूएस वाला जो है ना वो बंदा क्या बोलेगा, प्रॉफिट तो सर जी मिला था लेकिन मैं बुक नहीं कर पाया, मैं तो मेरे बच्चों को है ना स्कूल में छोड़ने गया था और मेरा ध्यान ही नहीं रहा। कॉल तो सही गया था, 45 की कॉल 90 भी गई थी। ऐसे लोग जो होते हैं ट्रेडिंग करते हैं, इनका फोकस जो है ना परिवार से पहले ट्रेडिंग पे होना चाहिए। पहली बात मैं बता दूं आपको, ये बिजनेस है पूरा का पूरा। वरना परिवार पर ध्यान रखने जाओगे तो परिवार को जो पैसा खिलाने का ना पूरा मार्केट पहले ले जाएगा। ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे भारत में बनी है इस ट्रेडिंग सेशन की। जिसने भी ये दिमाग बनाया ना, ये कैंडल चार्ट, ये ट्रेडिंग व्यू सेशन बनाया, जिसने भी, सलाम ठोकता हूँ बंदे को, मैं गुरु मानता हूँ, इसलिए मुझे मार्केट आता है। मैंने उसके दिमाग को पढ़ा है। कहने का मतलब आपको किसके दिमाग को पढ़ना है आप पे तो ये कहने का मतलब कि 99-133 मेरा नंबर लिख रहा हूँ। ये पूरा कोर्स है। ये पूरा कोर्स जो अगर मान लो साइकोलॉजी के साथ सीख लिया तो 99-133-095, ये पूरा कोर्स अगर मान लो आपने साइकोलॉजी, वो भी साइकोलॉजी मेरी नहीं बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, अपने आप को कभी भी है ना भगवान मत समझना पहली बात तो। लेकिन जो ये चला रहे वो जरूर भगवान है, वो कृष्ण है। कहने का मतलब वही श्री राम है। यानी फॉरेनर को है ना श्री राम समझ के उनसे सीख लेना पहली बात तो। वही हमारे माए बाप है, वही हमारे अन्नदाता है पहली बात तो ये चीज़ है ना उनसे बेहतर सीखने मिलेगी। और वो सिखाने वाला जो पहला गुरु निकला है, गुरु द्रोणाचार्य, वो कुछ लोग जो मुझे समझ रहे हैं वो आ रहे हैं मेरे पास, बोले ये जो है अर्जुन बनने का काम करता है। लेकिन कितने लोग अर्जुन बनना चाहते हैं ये तय आपको करना है। यहाँ पे है ना वो बोलते हैं ना कि एक लव्य, मतलब चोरी छुपे यहाँ पे कॉल ले लिया, 2 पैसा मिल गया, रोज 2 पैसा कमाने की आदत पड़ी। उसको ये पता नहीं है कि द्रोणाचार्य के साथ जो सीखे थे
उसमें अर्जुन और पांडव सर्वश्रेष्ठ निकले थे, लेकिन जिन्होंने द्रोणाचार्य के साथ गद्दारी की, समझ लो, जिन्होंने विश्वामित्र के साथ गद्दारी की, जिसको बोलते कर्ण, वो दोनों का पतन हो गया था। यानी कभी भी है ना, गुरु के साथ छल नहीं करो लाइफ के अंदर। अगर कुछ देना है तो दे दो, लेकिन लेने की नियत रोज मत रखो, क्योंकि धर्म हमारा यही बोलता है। आशा करता हूँ इस वीडियो के साथ हमारी वीडियो को विराम देता हूँ। सीखने का मन बनाए, अगर मान लो सीख लिया तो जैसे मैंने सलीम सर को मैंने ये बताया कि भैया आपका जो सर, आपका जो प्रॉफिट है इतना प्रॉफिट है, तो उन्होंने जो अगर प्रॉफिट बुक कर लिया तो ये प्रॉफिट इस वचन के साथ आपको भी मिलेगा, लेकिन नियत को साफ रखना है यहाँ पर। वरना यहाँ पे और एक बंदा है नियत साफ, जिसका नाम है हमारे मोदी जी। समझ लो, ये जो मोदी जी है ना, जिनकी नियत हमसे भी अच्छी, हमसे भी बड़ी साफ है, कहने का मतलब पूरा पैसा गायब हो जाएगा, लग जाएगा यहाँ पे भारत के विकास के अंदर। इतना अच्छा जबरदस्त रोड बन रहा है यहाँ पे, आप देखो कहीं यार दुनिया को आपकी सैलरी के अकाउंट से बाहर निकालो, 25,000 सैलरी, 35,000 सैलरी, 50,000 सैलरी, कोई मायने नहीं इस प्रोजेक्ट के सामने। जो नक्शा भारत का बन रहा है, जो स्ट्रेटेजी भारत के अंदर लाइन रेखा बन रही है, लाल रेखा बन रही है, मतलब कि पूरे विश्व की, पूरे भारत की नदियों को अंदर से एक दूसरे को जोड़ना, ये तब पॉसिबल होगा जब आपका माइंड वो लॉन के चक्र में से बाहर निकलेगा। वाराणसी है ना, वाराणसी, इसके अंदर से पाइपलाइन डाली है, और जो कलकत्ता है, कलकत्ता जो हावड़ा ब्रिज है, हावड़ा ब्रिज के नीचे जो पानी जा रहा है, वो पानी के नीचे से पाइपलाइन डाली। 2016 का टारगेट था इनका। और केरल के अंदर भी इन्होंने प्रोजेक्ट डाला कि जो केरल का जो समुद्र है, वो समुद्र के नीचे से पाइपलाइन डाली है, यानी ये दो नदियों को जोड़ने वाला सेतु। मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन जो 12 घंटे में होता था वो 4 घंटे में हो जाएगा। एक्सपेंस कितना कम। एक माइंडेड इंसान है ना, उसको मैं सलाम ठोकता हूं। और वही इंसान जो है ना, हमारे महाराष्ट्र के जो रोड मिनिस्टर है ना, वो है। पहली बात तो जबरदस्त प्लान बनाते और इतनी रफ्तार से काम करते कि भैया मेरे सीखो उनसे। पहली बात तो उनका मैं फैन हूं। नाम जाके आप सर्च करना, महाराष्ट्र के है, और ये रोड मिनिस्टर है। मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन को इतना आसान कर दिया उन्होंने, ऐसे ऐसे रोड बनाए, और जितनी भी बैंकों ने सपोर्ट किया उनको, जितने लोगों ने सपोर्ट किया उनको, बॉन्ड देने के अंदर 400 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, उन सबको उन्होंने माला माल कर दिया। अब मेरी वीडियो वाणी को विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि भारत का विकास कहीं आपके लॉस से न हो जाए, बिकॉज के यहाँ पे हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन गरीब का जो सपना है वो कभी पूरा नहीं होता है। गरीब जो है इस स्ट्रेटेजी के अंदर लॉस खाएगा, अमीर जो है यहाँ पे बैठा है, जो लॉस देख रहा है, वो और फायदा कमाएगा। उसके पास पैसा है, उसके पास नॉलेज है, उसके पास टीम है। आप अकेले हो, और अकेले जैसे कि भाई मुझे 2-4 बार मुनाफा मिला, तो मुझे जैसे भाई बाजार का जो सीक्रेट पता चल गया। अगर मान लो इस तरह से ट्रेडिंग करोगे भैया मेरे, तो गए काम से बहुत लोग मेरे पास आते हैं जो लोग ये बोलते हैं कि सर मुझे 4 बार मुनाफा मिला था, 5वीं बार लेने गया ना, तो चौथी 5वीं बार है ना, मैंने जितना कमाया सब दे दिया। ये है हमारे भारत का नहीं, ये पूरे वर्ल्ड का, पूरा ग्लोबल इंडेक्स का मार्केट जो विकास यात्रा पर निकला है। लेकिन बोलते हैं ना, जैसे अशिक्षित लोगों की कमी नहीं है मार्केट के अंदर। 125 करोड़ की जनता बढ़ रही है, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि हमें भीड़ के ट्रैफिक से निकलना है, या हमें नदी के नीचे से जो पाइपलाइन जा रही है, उस पाइपलाइन का खर्चा जो है 50,000 टिकट है, तो वो मैं कैसे कमाऊं, वो सोच के साथ चलना है। मतलब 15,000 का डीमेट जीरो हो गया, T2, T3, T4 सेटलमेंट डाल दिया, मतलब फंड तो डालना ही पड़ेगा आपको। फंड है नहीं, फिर आपने मैनेजमेंट कैसे किया फंड का? तो उसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई। 20D का प्रिंसिपल, आप जाके वो किताब नहीं पढ़नी है तो जिसने किताब का सार निकाल के स्टॉक मार्केट में मिला दिया है, उससे आप सीखो। अब करना कुछ नहीं है, चैनल को लाइक करना है तो कर दे मेहरबानी करके। अगर मतलब नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दुख नहीं होने वाला है। लेकिन इतना जरूर बता दूं कि अगर मान लो आपने चैनल को लाइक नहीं किया, तो आज तक आपको किसी ने लाइक किया नहीं होगा, और आगे भी आपको कोई लाइक नहीं करेगा। बिकॉज ये जब तक आप लोगों को पसंद नहीं करते, तब तक आपको कोई पसंद नहीं करेगा। जब तक आप किसी को शेयर नहीं करोगे, तब तक आपको कोई शेयर नहीं करेगा। ये प्रकृति का नियम है। एक बीज बोओगे तो पेड़ बनेगा और प्रॉफिट देगा, लोगों को छाव देगा। ये प्रकृति का नियम है। अकेला ही कमा लो, अकेला ही खा लो, ये नीयत कभी जिंदगी में किसी ने रखी ना। बंदा समझ लो 10 साल, 20 साल, 50 साल निकल गया, रिटायरमेंट आ गया, लेकिन वो किसी की लाइफ अगर बना नहीं सका, तो समझ लो खुद की लाइफ कभी बना नहीं पाएगा। थैंक यू।